अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ वो है ब्रोकली राइस। तो मैं स्टेम्स के साथ ये 2 कप हो जाएगी। और जो हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमारे पास तकरीबन ये एक जो अनियन होता है वो है, ठीक है। दरमियाना जो होता है उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और ये इसके साथ मेरे पास रेड पेपर है। आपके पास अगर ग्रीन अवेलेबल हो तो आप ग्रीन डाल सकते हैं। और जो ये ग्रीन मतलब कि ये कश्मीरी मिर्च है जो ग्रीन है, इसको मैंने इस तरह से काट दिया है। एक हमें ये चाहिए बड़ी वाली। और ये हमारे पास आलू हैं। इनको तकरीबन मैंने ये एक आलू है बड़ा, इसको मैंने जो है वो हाफ बॉईल कर दिया है आलू को। तो एक हमें ये चाहिए और कुछ हमें फ्राइड अनियंस चाहिए। एक तो हमारे पास ये अनियंस हैं जो कि हम थोड़े से सौते करेंगे, और एक हमें जो है वो ये मिक्स करने, तो ये भी हमें चाहिए। और मैंने यहाँ पे राइस लिए हैं, तकरीबन 1 कप राइस है मेरे पास। ये अभी सोक्ड है और इनको हम कुक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो है वो चिकन ब्रॉथ है, यानी कि ये मैं चिकन जब उबालती हूँ तो उसका ये ब्रॉथ है। ये तकरीबन 250 ml है, ठीक है। तो ये आप ले लीजिए। सेकेंडली जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें हमारे पास सॉल्ट अनियन पाउडर है, और ये हमें चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून। और यहाँ पर हमें कुछ पार्सले फ्लेक्स चाहिए, ये भी 1 टीस्पून। और हमें सॉल्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट है ये, क्योंकि राइस में भी जाएगा। और मैं क्योंकि यहाँ पर सोया सॉस भी थोड़ा यूज़ करूँगी। और हमें ऑयल चाहिए 4 टेबलस्पून। अच्छा, ये देखें, ये मैंने ब्रॉथ में क्या डाला हुआ है। ये बेसिकली ब्रॉथ में जो है, चिकन ब्रॉथ में मैंने जो है वो जो हमारा फ्लेवर होता है पूरा बेल पेपर्स का, वो एक्चुअली इसके बीज में होता है, ठीक है। तो आई नेवर वेस्ट देम। तो ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज़रूर डाला करें, इसको कभी भी वेस्ट मत किया करें। हाँ, जब आपको प्रेजेंट करना हो तो यू कैन डिस्कार्ड इट, लाइक क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसका फ्लेवर ज़रूर, फ्लेवर के लिए ज़रूर इसके जो पूरे बीज होते हैं, यानी जो ये पार्ट होता है, इसको ज़रूर डाल दिया करें। तो मैंने इसमें अभी इसको डिप कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये भी तकरीबन 1 या 1.5 टीस्पून जाएंगे। तो ये भी आपके टेस्ट पर है। तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है, जो कि एक बड़ी ग्रीन चिली थी, वो ऐड की है। और साथ ही मैंने एक क्यूब्ड अनियन बड़ा जो होता है वो ऐड किया है। और इसको अब हम कुक करेंगे अराउंड 5 मिनट। यहाँ मैंने ब्रोकली ऐड कर दी और मैं इसको जो है आपको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 1 टेबलस्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास पार्सले है, और ये मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास अनियन पाउडर है, तो वो मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। वन टेबलस्पून मैं यहाँ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं बेल पेपर्स जो है वो ऐड कर रही हूँ। बेल पेपर्स भी अपना जो उनका पानी होता है वो रिलीज़ करते हैं, तो ब्रोकली उसमें गल जाती है। और साथ ही मैं इसमें यहाँ पर जो हमारे हाफ टन जो हमारा आलू था वो ऐड कर रही हूँ। और हमारी जो फ्राइड अनियन है वो भी थोड़ी सी हम ऐड कर रहे हैं इसमें।
देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो आलू भी ऐड कर दिए हैं, बेल पेपर्स ऐड कर दिए हैं, और इसके अलावा इसको अब हम थोड़ा सा कुक करेंगे अराउंड 5 मिनट्स लो फ्लेम पर। और 150 ग्राम जो है यहाँ पर मैं वाटर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। ब्रोकली की जो सब्ज़ी है वो भी रेडी हो गई है, इसका जो पानी है वो ड्राई हो गया है। फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई रखा है ताकि जैसे ही बॉयल आए आप यहाँ पर जो है सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। देखें ये टी स्पून नहीं होगा, टेबल स्पून होगा। तो सॉल्ट तकरीबन मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और फिर आप थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड करेंगे तो हमें ध्यान रखता है कि ये ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी जो सब्ज़ी है वो राइस के ऊपर ऐड कर दी है, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे जो ब्रोकली राइस हैं वो रेडी हैं। अब इसको सर्व करते हैं और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे बने हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबको कि मेरे क्योंकि वॉचिंग आवर्स अभी कंप्लीट नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उनको कंप्लीट करूँ, और आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर ये रेसिपी बनाएं, और हमारे इसमें बहुत एफ़र्ट्स होते हैं। तो आई होप कि जो है ये आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मुझे अपने दुआओं में याद रखें और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।